नमस्कार। आज हम सब पाठ पढ़ेंगे यह दंतुरित मुस्कान, जिसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। इस कविता में कवि छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर उसके मन में जो भाव उमड़ रहे हैं उनको अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट करते हैं। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। यह सुंदरता इतनी अच्छी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। और इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता, सुंदरता तब और बढ़ जाती है जब उसके नज़रों के साथ बागपन जुड़ जाता है। यानी जब छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए हंसता है और साथ ही साथ तिरछी नज़र से देखता है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो शुरू करते हैं कविता यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहते हैं, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कहते हैं एक छोटा सा बच्चा है, कवि अतिथि के रूप में उसके घर में आए हैं, अपनी माँ की गोद में है और खिलखिला के हंसता है। उसके 1 या 2 दांत निकले हैं, 7-8 महीने का बच्चा होगा। तो कवि ऐसा महसूस करते हैं, कहते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, हंसने वाली मुस्कुराहट है जो, ऐसा लग रहा है कि मृतक में भी, जो मर गया है उसमें भी जान आ जाएगी वापस। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, धूल से सन्ना हुआ जब तुम्हारा शरीर है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको तो पता नहीं मिट्टी क्या है, अगर वो मिट्टी में भी खेल रहा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, तो वो अपनी माँ की गोद में था, धूल से भी लगी थी उसके शरीर में। तो वही वो कहते हैं कि धूल से सने हुए जो तुम्हारे या जो शरीर है, या गाल भी कह सकते हैं यहाँ पर, वैसे तो गात मतलब शरीर होता है। तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा लग रहा है कि जलजात मतलब होता है कमल, कमल तालाब छोड़ कर के झोपड़ी में खिल गया हो। यानी कवि ने बच्चे की तुलना कमल से की। कहते हैं परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कहते हैं तुम्हारा ही स्पर्श पा कर के ऐसा लग रहा है कि कोई कठोर पत्थर भी पिघल करके पानी बन गया होगा। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो बहुत कठोर भी अगर व्यक्ति होगा ना, तो या बहुत गुस्से में भी होगा तो वो इंसान का गुस्सा पिघल जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जो शरीर है, जो पाषाण है, वह भी जल बन गया होगा। अगर आगे कहते हैं कवि कि छू गया तुमसे कि झरने, लग पड़े शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। तो कहते हैं कि छू गया तुमसे कि झरने, लग पड़े शेफालिका के फूल। कहते तुमसे अगर जैसे छू गया है ना, तुमसे कोई भी, तो ऐसा लग रहा है कि बाँस चाहे पेड़ हो या बबूल का पेड़ हो, उससे भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। शेफालिका एक बहुत ही सुंदर फूल होता है। और बाँस कैसा होता है, रूखा सा एक लंबा सा पेड़। वैसे तो बाँस एक पेड़ नहीं, वो घास कही जाती है, दुनिया की सबसे ऊंची घास है, बाँस को कहा जाता है। तो कह रहे हैं और बबूल भी कांटेदार पेड़ होता है, लेकिन फिर वही चीज़ है। और फूल तो कोमल होता है। तो यही कह रहे हैं कि तुम्हारा अगर स्पर्श पा कर के भी ना, कठोर से कठोर व्यक्ति भी कोमल बन जाएगा। फिर आगे वो कहते तुम मुझे पाए नहीं पहचान। भाई वो उनके यहाँ पहली बार आया होगा कभी, तो वही कह रहे तुम तो मुझे पहचान भी नहीं पाए होगे। फिर कहते हैं देखते ही रहोगे अनिमेष। यानी जब वो अतिथि आए तो बच्चा बिना पलक झपकाए उनको एकटक देख रहा था। तो वही बोले कि तुम क्या मुझे अनिमेष बिना पलक झपकाए ही देखते रहोगे। फिर कवि कल्पना करते हैं कि थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। बोले अगर तुम मुझे देखते देखते थक गए होगे तो अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं ही अपनी आँख फेर लूँ, तो हो सकता है तब तुम्हारी भी पलक झपके। फिर आगे कवि कहते हैं क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। बोले कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। बोले कि अच्छी कोई बात नहीं, हम आज पहली बार हैं, एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए। बोले लेकिन यहाँ पर वो माँ को धन्यवाद करते हैं, कहते कि लेकिन अगर आज तुम्हारी माँ न माध्यम होती तो शायद तुम्हारे दर्शन मुझे कहाँ मिलते। तो कहते हैं मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, मैं न तुमको देख पाता न तुमको जान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, न तुम्हारी यह खूबसूरत हंसी, यह मुस्कान देख पाता।
कहते हैं धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। बोले तुम्हारी माँ धन्य है, धन्य तुम भी धन्य, तुम्हारी माँ भी धन्य। और मैं कौन हूँ? मैं तो चिर प्रवासी, मैं तो एक परदेसी हूँ। मैं इतर मैं अन्य, मैं तो अन्य हूँ। फिर कहते हैं इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर। कहते हैं मेरा तुमसे क्या संपर्क रहा, मैं तो भाई अतिथि हूँ और एक तुम्हारी माँ ही है जो तुमको मधुपर्क का सेवन कराती है, माँ की जो उंगलियां हैं। अब मधुपर्क क्या होता है? मधुपर्क होता है जैसे दही, घी, शहद, जल और दूध, 5 चीज़ें होती हैं। पूजा होती है तो उसमें वो पंचामृत कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो मधुपर्क का जो प्रयोग हुआ है कविता में, कवि ने बच्चे को जीवन देने वाला आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में कहा है कि माँ इतना प्यार करती। तो जैसे पंचामृत एक मीठा होता है ना, वैसे माँ का प्यार मीठा है। तो वही उसकी माँ है, माँ की उंगलियाँ बच्चा लिए अपने मुंह में डाले हुए है। तो वही वो कह रहे हैं तुम्हारी माँ तुम मधुपर्क का सेवन करा रही है। देखते तुम इधर कनखी मार, और जब तुम्हें उसके बाद तो तुम माँ की उंगलियाँ भी चूस रहे थे, तब तक तुमने मुझे फिर से तिरछी निगाह से देखा। कनखी मतलब होता है तिरछी निगाह से देखना। और होती जबकि आंखें चार, और थोड़ी देर के लिए तुम्हारी आंखें हटी और फिर तिरछी निगाहों से तुमने मेरी तरफ देखा, तो हमारी आंखें चार हुई। यानी कवि ने और बच्चा एक दूसरे को देखने लगे। तो कहते हैं तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कहते हैं और उसके बाद जब तुमने एकदम से मुझे देखा तो तुम्हारी जो वो मुस्कान थी तिरछी निगाहों के साथ मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। ये थी नागार्जुन जी की कविता